हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पर। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट होता है और शाम के 4 बजे, 4 या 4:30 हो चुके थे। पूरा दिन मैं और ऋत्विक काम करते रहे। ऋत्विक ने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ मेरे को परेशान किया। फिर अब शाम के 4 बज गए थे और रात का खाना बनाना था। खेत से मैंने गोभी लाई, फिर उसको धोया और ऋत्विक को मैंने आंगन में छोड़ा था। फिर उसको काटना था मैंने। तब तक मैं देख रही थी कि आज मेरा कैमरा बहुत अच्छा है और मेरी शक्ल बहुत अच्छी आ रही है और मैं घूम घूम के अपनी वीडियो बना रही थी। फिर मैंने सोचा मैं हेलो हाय बैक टू बैक कर लेती हूँ, पर नहीं, फिर मैंने नहीं किया। फिर उसको छोड़ दिया, मैंने उसकी वॉइस को कट कर दिया, वॉइस ओवर ही करी। फिर उसके बाद ऋत्विक को उसकी दादी के पास दिया था। फिर उसकी दादी भी चली गई घास लाने और उसके बाद मैं और ऋत्विक बाहर ही थे अकेले। फिर मैं बैठ गई गोभी को कट करने के लिए। फिर जो मैंने आप पीछे फेंक के इसके पत्ते वो हम गाय को दे देंगे। और फिर मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि गाइस आपको आती है गोभी काटने की? नहीं, मैं काट रही हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे गोभी काटते हैं। और साथ में ऋत्विक भी मेरे पास ही था वहाँ पर। फिर जल्दी जल्दी से गोभी काटी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इसकी, अपनी खेत की गोभी की। इतनी टेस्टी बनती है अपने खेत की गोभी। साथ में मैं ऋत्विक को भी देख रही थी और गोभी भी कट कर रही थी। फिर मैं और ऋत्विक अकेले ही थे। फिर मैंने एक भर के इतनी बड़ी परात काटी गोभी की, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा सब्जी भी लगती है और चपाती भी। फिर मैं काटती गई और मैंने इतनी ज़्यादा गोभी काटती थी। फिर मैंने सारी गोभी काट के कट कर दी। फिर मैं अंदर चली गई और फिर अंदर से मैंने थोड़ा सा प्याज लाया। मैंने सोचा मैं बाहर ऋत्विक को बाहर तो छोड़ा है, उसके साथ ही प्याज पूज काट देती हूँ। फिर मैंने प्याज को भी कट कर दिया और ऋत्विक देखो कैसे जा रहा है प्याज के पास, मैंने इसको पीछे से पकड़ा हुआ था। फिर अंदर गई तो मैंने अपनी कुंडी में मसाले को पीसा। इसको बोलते हैं कुंडी हमारी पहाड़ी भाषा में। ये हमारी देसी कुंडी है। ये हो गया इसको कई सालों से, 100 साल हो चुके, 100 क्या 200 300 साल हो गए इसको। हमारे पिताजी, उनकी मम्मी जी ने भी इसमें पीसा था, उनकी दादी जी ने भी इसमें मसाला पीसा था। फिर हमने भी, आगे हमारा ऋत्विक भी आ गया है, उसकी वाइफ भी इसमें मसाला पीसेगी। फिर देख सकते हो आप कितनी पुरानी होगी है। फिर उसके बाद मैंने मसाला मसूला रेडी किया, सब कुछ पीस पास कर। वैसे मैं मिक्सर में भी कर सकती थी, पर मैंने सोचा जो टेस्ट इससे आएगा वो कहीं भी नहीं आएगा। और सच में बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाइस इससे। फिर उसके बाद मैंने सारा मसाला डाला। मेरा तेल जल गया था, उतना भी नहीं जला था। मैंने ऋत्विक को नहीं छोड़ा था, मैं साथ साथ ऋत्विक को भी देख रही थी। तो मेरा ऐसी होगी मेरी कढ़ाई काली काली। फिर इसके अंदर मैंने प्याज डाला। आधा प्याज मैंने ऐसे रख दिया था, आधे को मैंने वो कर दिया था, पीस दिया था। फिर उसके बाद मेरा मसाला भी रेडी हो गया। फिर इसके अंदर मैंने नमक, बसार, अदरक अदरक भी डाला था, मैंने सब कुछ डाला था। वो सब कुछ डाला। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि गोभी तो बहुत ज़्यादा है और कढ़ाई बहुत छोटी है, कहीं मुझे दूसरे बर्तन में ना वो करना पड़े। फिर मैं डरते डरते डाल रही थी थोड़ी थोड़ी गोभी। फिर मैंने डाल दी। फिर कढ़ाई तो यहाँ पर भरी होगी। फिर मैं सोच रही थी मैं अंदर से दूसरी कढ़ाई लेके आती हूँ, पर फिर मैंने सोचा ये जब ना बनती है तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो मैं धीरे धीरे डालूँगी। और देखो धीरे धीरे डालकर सारी आ गई इस कढ़ाई में और बनकर इतनी थोड़ी सी बनी, आप देख सकते हो, आधी भी नहीं रही जितनी इतनी बड़ी परात बनाई थी। उसके बाद फिर ऋत्विक के पापा के लिए मैंने खिचड़ी बनाई, क्योंकि उनके दांत में दर्द थी, और ऋत्विक ने भी खाई। और मेरा ब्लॉग फिर यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है गाइस, बाय।